आदरणीय प्रोफेसर सत्यदेव राय जी का आगमन हो चुका है। मैं प्रोफेसर राय जी से अनुरोध करता हूं कि सर्वप्रथम महामना के चित्र पर माल्य अर्पित करें। प्रोफेसर सत्यदेव राय जी। इसके बाद मैं गीता समिति के सचिव, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक, वेद विभाग संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के आचार्य मित्रवर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्यदेव राय जी को उत्तरीय प्रदान करके, उन्हें माल्य अर्पित करके, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मानित करें। सर, हम आपको बाद में माइक पर ही आमंत्रित करेंगे, यदि बैठने में सुविधा होती है तो। फिलहाल कुछ देर के लिए आप विराजमान हैं। आप व्याख्यान यहाँ से भी दे सकते हैं। गुणगण पारा वागर थायो संपृक्तौ वागर प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासो पिड़ौ याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् गुणगण पारावारं सारम रमणीयतावतां जगति हारम मधुर विहारम बपुर अनुवारम मनः स्मरता। परम आदरणीय गीता प्रवचन के नित्य श्रोतृवृंद, भजन की उपस्थापना के लिए आए संगीत एवं मंच कला संकाय से विद्यार्थीगण, गीता समिति के सचिव मित्रवर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी एवं अन्य हमारे सम्मानित आचार्यगण, आज हम सबों के सौभाग्य से हमारे बीच रविवासरी गीता प्रवचन में गीता पर विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए प्रोफेसर सत्यदेव राय जी का आगमन हुआ है। आप रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व संयुक्त निदेशक रहे। आपका परिचय बाद में हमारे स्वागत के क्रम में हमारे सचिव महोदय प्रस्तुत करेंगे। मैं इसमें बहुत समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग परंपरागत विद्वानों को अपने यहाँ सुनते आए हैं, संस्कृत के गीता के महात्म पर, गीता के अध्यायों पर, और कभी कभी क्रम में, जैसे मैंने पहले भी शुरू किया था, कभी अलग संगठनों के लोग, सामाजिक संकाय के लोग, समाज से जुड़े लोग, एक अधिवक्ता, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, वे क्या सोचते हैं गीता के बारे में, ये सब उन्होंने सुना। इस बीच कई व्याख्यान उस तरह के हुए। आज उसी क्रम में एक अधिकारी, एक रक्षा मंत्रालय का अधिकारी और सेवानिवृत्त होकर के और वेदांत का अध्ययन करके और वेदांत को और खास तौर पर युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान संपदा से परिचित कराने की दृष्टि से प्रोफेसर राय साहब का अमूल्य योगदान है। और आज भी अनेक संस्थाओं के बड़े बड़े पदों पर आसीन रहते हुए युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं से प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी संपदा को, हमारी भौतिक संपदा को जानो और जो हमारा गौरव साहित्य है उससे परिचित हो। ये युवा पीढ़ी के उनके लिए उनका संदेश होता है। और भारत की पुनर्बोध उनकी किताब प्रकाशित है, जो भी हमारे विद्यार्थी जो चाहते हो यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह का एक अलग क्षेत्र में रहते हुए अलग क्षेत्र का काम करना और राजनीति में भी आपकी अहम भूमिका है। हमें लगता है कि आप 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें छपरा से अवश्य प्रत्याशी होंगे और हम लोग की मंगल कामना है कि आप विजयी भी होंगे और फिर आपको हम कभी सांसद के रूप में आमंत्रित करें। यह बड़ा आनंददायक होगा। तो मैं बहुत समय न लेते हुए अब हमारी जो परंपरा है कि हम किसी अपने प्रवचन का प्रारंभ भजन गायन से करते हैं, पद गायन से करते हैं। तो हमारे बीच
पद गायन के लिए संगीत एवं मंच कला संकाय से सूर्यवंशी सूर्यवली कुमार और तबले पर संगति करेंगे आशुतोष मिश्र जी। मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ भजन की उपस्थापना के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। न विनाहें गौरांगी पूर्णानन्दवतीं सती वृषभानुसुतां देवी वन्दे राधा जगत्प्रसूति। हर मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना। घनश्याम तुम अपने चरणों में, घनश्याम तुम अपने चरणों में, घनश्याम तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे
तेरा हूँ तेरे द्वार पे डाला तेरा मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में तूने अधम से अधम को तारा है मेरे तूने अधम से अधम को तारा है तूने अधम से अधम को तारा है कि उनमें ही नाम हमारा है उनमें ही नाम हमारा है उनमें ही नाम हमारा है मुझे पार समझ कर रख लेना मुझे पार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में हर शाम तुम अपने चरणों में हर शाम तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों में मोहन मोहन मेरे मोहन आप सभी विद्वान जनों से क्षमा चाहूंगा हम फिर आपको सुनेंगे कार्यक्रम के अंत में भजन 2 बार होता है। धन्यवाद। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ गीता महात्म के वाचन के लिए श्री सत्यनारायण पांडे जी को क्या पाए और गीता के महात्म का वाचन करें। कौन सा है? अध्याय अपने विशिष्ट करें। हरि ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ गीता माहात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्चिता भारतामृतसरवस्त्रं विष्णोर्भक्तात् विनिश्चितं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुःखं गीतामृतन्मः एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्म एकं तस्य देवस्य सेवा ॐ अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्दिभिर्देस्तुवै वेदैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं शामता ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा भजन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गीता महात्म के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूँ गीता समिति के सचिव मित्रवत प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को कि आज के हमारे मुख्य वक्ता का परिचय पूर्वक उनकी स्वागत व्याहृति करें। प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्रैवार्षिक गीता प्रवचन के इस महनीय प्रकल्प में आज हमारे बीच प्रोफेसर सत्यदेव राय जी, जो पूर्व संयुक्त निदेशक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, आज मंच पर विराजमान है। मैं गीता समिति की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर राय, आपका जन्म जो है वो बिहार प्रांत के छपरा वाले सारण मंडल हुआ करता था। वहाँ पर एक जमींदार परिवार में आपका जन्म हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से हुई। आपने स्नातक परास्नातक विज्ञान के विषय से, भौतिकी फिजिक्स से आपने अध्ययन किया है और सर्वप्रथम आपका जो सेवा का क्रम रहा वो अपने गांव के पास ही छपरा मंडल में ही राजेंद्र कॉलेज में आपने वहाँ से आपने अध्यापन कार्य जो है शुरू किया और बाद में भारत सरकार की परीक्षा कंप्लीट की और आप रक्षा मंत्रालय में आपने सेवा प्रदान किया। तत्पश्चात सेवानिवृत्त होने के बाद फिर आपने अध्यात्म विज्ञान की एक संस्था है उससे जुड़ करके
समाज में गीता और आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तक भी प्रकाशित है और आप वर्तमान में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की एक संस्था है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से आप विशेषकर गीता स्पिरिचुअलिटी पर जो है आपका व्याख्यान होता रहता है। मैं ऐसे विशिष्ट विद्वान के प्रति इस गीता समिति की ओर से आपके प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यह जो हमारा जो महनीय पीठ है वस्तुतः ऐसे ही समाराधकों के लिए होता है, क्योंकि इस पीठ पर अनेक ऋषितुल्य विद्वानों ने अपने ज्ञान रूपी यज्ञ में आहुति प्रदान की है, चाहे वो राधा कृष्णन हो, स्वयं मालवीय जी हो, स्वामी कल्पाचार्य जी महाराज, चारों पीठों के शंकराचार्य ग्रह हो, या गीता पर कोई भी ऐसा विशिष्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान न, ऐसा कोई छूटा नहीं है जिनका व्याख्यान इस मंच से नहीं हुआ। तो ये मैं आज हमारे जो वक्ता हैं, मैं मानता हूँ कि वह कोई विशिष्ट व्यक्ति ही होता है, उसी का यहाँ व्याख्यान होता है। और विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित करने के पीछे भी महामना ही होते हैं, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप से जो है आमंत्रित कराते हैं। तो निश्चित रूप से आज के जो महनीय वक्ता हैं प्रोफेसर सत्यदेव राय जी, उसी क्रम के महनीय वक्ता हैं। मैं आपके प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, गीता समिति की ओर से, माली भवन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज विशिष्ट व्याख्यान है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक जो रविवासरीय गीता प्रवचन होता है वो अध्याय क्रम में व्याख्यान होता है। आज विशिष्ट व्याख्यान का तात्पर्य है कि संपूर्ण गीता के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान। तो जब ऐसे कभी महनीय वक्ता आते हैं तो उनका विशिष्ट व्याख्यान होता है। शारदेंदु त्रिपाठी जी जो हमारे संयुक्त सचिव हैं, आपने आपके विषय में बताया और आज हम लोगों के बीच में आप उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए गीता के विषय में, आप सभी सुधीजन हैं, सभी विद्वतजन हैं आप, और ये भी है कि यहाँ पर जो भी यहाँ श्रोताबिंद जो आते हैं, भले उनकी संख्या कम है लेकिन वो सभी गीता के मर्म के विद्वान हैं। और आजकल हम लोग इस को फेसबुक के माध्यम से या पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व के क्रम में इस गीता प्रवचन को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो इसलिए इसके सुधीजन श्रोतवृंद लाभान्वित होते रहते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के जो हमारे प्रोफेसर राय साहब का मैं अभिनंदन करते हुए और जितने भी सुधीजन श्रोतवृंद का अभिनंदन करते हुए हमारे संयुक्त सचिव प्रोफेसर सत्येंदु तिवारी जी का और जो हमारे पद गायन करने वाले जो हमारे छात्रगण हैं और जो गीता पाठ करने वाले हमारे सत्यनारायण जी हैं, सबका अभिनंदन करते हुए मैं आज के महनीय वक्ता आचार्य सत्यदेव राय जी से मैं निवेदन करूँगा कि अपने व्याख्यान से हम सभी को आप्यायित करें। प्रोफेसर सत्यदेव राय जी। सर, आपको सुविधा वहाँ से है कि यहाँ से, जहाँ से आपको लगे? नहीं, अब हम बैठ गए। ठीक है। कहीं ऐसा लगेगा किसी को असुविधा हुई तो वहाँ भी पहुँचेंगे। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदाशशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यभाष्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं अन्तोटकं भारतीकारमन्यानस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमोत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो नारायण। आप समस्त विद्वज्जनों को जो इस सत्संग भवन में विराजमान हैं, मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, ओम नमो नारायण करता हूँ। सब में नारायण का निवास है ये समझ के इस वार्ता का मैं श्री गणेश करूँगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठ के और आपसे बात करने के लिए आदेशित हुआ हूँ। जब मुझे आप लोगों से आदेश मिला कि मुझे आपसे बतियाना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता पर, तो मेरे बहुत सारे मित्रों का फोन किया है और फेसबुक पर भी किया। अंग्रेजी में बोलेंगे कि हिंदी में बोलेंगे कि भोजपुरी में बोलेंगे कि उर्दू में बोलेंगे। मैंने कहा कि एज द सिचुएशन डिमांड्स आई विल स्विच ओवर एंड आई नो हाउ टू बी कंफर्टेबल विद एनी लैंग्वेज डायलेक्टिक्स और डायलेक्ट्स। तो मैं उसी भाषा में बात करूँगा जिसमें आप सब चाहेंगे, लेकिन ये भी मुझे इसका भान है कि मुझे सुनने वाले देशी और विदेशी श्रोता और दर्शक भी हैं, तो कुछ उनको भी प्रसाद मिले। महामना मालवीय जी के चरणों में बैठ के जो हम इस जिंदगी के सूत्रों का जो हम व्याख्यान कर रहे हैं, उसका प्रसाद कुछ जो जगत कल्याण से जुड़े हैं उन तक भी पहुंचे। तो मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोलूँगा। यदि ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाए तो आप निर्देशित करेंगे इशारे के थोड़ा सा और लोअर करेंगे, तो मैं लोअर कर दूंगा। मैं महामना मालवीय जी के जीवन को खूब पढ़ाता हूँ और दिल्ली में जो सेंटर है महामना मालवीय स्मृति भवन, उससे भी मैं जुड़ा हूँ और वहाँ भी मैं कई बार प्रवचन करने के लिए बुलाया जाता हूँ। मेरे विषय में बहुत कुछ ही कहा प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने और प्रोफेसर शरदेंदु जी ने। बहुत बड़पन का भाव तो नहीं रखेंगे। With all my humility, I will say that I am a seeker, I am a practitioner. Somehow I have become professor also, and I am a professor of yoga, I am a professor of Vedanta. मुझे आचार्य की भी उपाधि है और प्रोफेसर इमेरिटस की भी उपाधि है, और ये उपाधि अलंकरण नहीं है। जैसे PhD और डॉक्टरेट की ऑनर्स ऑर्डर जो मिलती है वो नहीं, ये काम करने के लिए मिला है। इस मेरे अपॉइंटमेंट में प्रोफेसर अपॉइंटमेंट में लिखा है कि आप ये काम करेंगे। तो जिन जिन संस्थानों से या विश्वविद्यालयों से मैं जुड़ा हूँ प्रोफेसर इमोर्टस का, मेरा 1 पॉइंट मिशन मेरे जीवन का है और मेरे लिए एक ऑनलाइन टास्क और ऑब्जेक्टिव बनाया है कि आप वेदांत का और वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ उस पर भी हम बात करेंगे।
वैदिक धर्म किसको कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। मुझे ये भी बहुत ध्यान है, मैं सतर्क और सचेष्ट हूँ कि विद्वत जनों में बोलने के लिए संस्कृत का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं तो अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ। मेरे गुरुदेव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड के कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मा विद्यानंद गिरी जी का मैं शिष्य उनसे गुरु मंत्र लिया था। और वो क्योंकि उनसे बहुत सारे लोग पीएचडी किए थे पाणिनि अष्टाध्यायी में, तो हमने पीएचडी करने की तो उनसे प्रार्थना नहीं की, लेकिन मैंने कहा कि महाराज जी मुझे कुछ संस्कृत व्याकरण का ज्ञान करा दीजिए, क्योंकि जब आपका आदेश हुआ है कि मुझे वेदांत का प्रचार करना है तो कुछ मुझे संस्कृत का ज्ञान चाहिए और इसलिए व्याकरण पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको हम व्याकरण नहीं पढ़ाएंगे, और क्योंकि आपको व्याकरण पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके जैसे लोगों का काम नहीं है, ये विद्यार्थी का काम है। और आप हैं अधिकारी, आपके दिमाग में अधिकारी घूम रहे हैं, तो हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप जिस भाषा में बोलना है बोलिए, लेकिन आपको उतना संस्कृत आता है कि जिससे आपका काम चल जाएगा। तो मैं काम चलाऊँ संस्कृत बोलता हूँ। और ये अहंकार या घमंड नहीं है कि मैं संस्कृत का भी विद्वान हूँ, मैं फिजिक्स का भी विद्वान हूँ, मैं मेटाफिजिक्स का भी विद्वान हूँ। मैंने जो जाना है सीखा है गुरुजनों के चरणों में, वो आपसे बतियाने आया हूँ। गीता क्यों पढ़ें? गीता कहते किसको हैं? गीता कहाँ से आ गई? गीता कब से आ गई? किसके लिए आ गई? इस पर हम आपसे बतियाएंगे, हिंदी में, संस्कृत में, भोजपुरी में, जिस भाषा में आदेश होगा मैं आपसे बात करूँगा। प्रारंभ में मैंने नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम शक्तिम चतुर्पुत्र पराशरण के इन्वोकेशन से, मंगलाचरण से अपने गुरुजनों का, आप सबके गुरुजनों का मैंने स्मरण किया है। और ये माइक मेरे सामने नहीं है, ये माइक में से मेरे गुरु जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। और समस्त गुरु परंपरा बोलेगी, और मैं केवल एक यंत्र मात्र हूँ, इसलिए मैं का भाव अलग। गुरु परंपरा के साथ हमारे गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायीं अहं त्वाम् अनुसंदधामि भगवद गीते भवदीश्वरी। मैं इस पर बात करूँगा। तमाम इस परंपरा से जुड़े मनीषियों अष्टांग दंडवत भावना मालिक से लेकर डॉक्टर दक्षिण से लेकर सुमाली से लेकर सभी अभी वर्तमान से प्रणाम करते हुए बहुत विनम्रता के साथ में इस पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् की बात करें। ये गीता एक नहीं है, इसका तो नाम भगवत गीता है। There are so many Gitas in महाभारत itself. महाभारत में ही सैकड़ों गीता है। ये भगवत गीता है, भागवत गीता नहीं है। भागवत नहीं है, ये भगवत गीता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ये उच्चरित है ये गीता। और इसमें गाया गया है। गीता का मतलब पढ़ना नहीं होता है, गीता का मतलब होता है, अर्थ होता है गाना। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग सेलेस्टियल्स। ये दिव्य संगीत गीता भगवान ने क्यों गाया है? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन, पाठ के उद्बोधन प्रबोधन के लिए, इन ऑर्डर टू इनलाइटन पाठ। लॉर्ड नारायण भगवान कृष्ण हिमसेल्फ है संग, उन्होंने गाया है। गाने में क्या होता है? छंद होता है।
बिना छंद के मीटर के कोई गा नहीं। इतना खूबसूरत, इतना लालित्यपूर्ण अभी आपने भजन प्रार्थना संगीत सुना, वो किसी न किसी मीटर पर और छंद पर बना। किस छंद में है ये श्रीमद् भगवद गीता, जिसको उसी छंद में गाएंगे जो वैदिक छंद है। गायते तिष्ठु जगत मुष्टु पंक्ता सा बिहार कृष्णिया का को कुछ के भी समयंतुका सहसुमा सहस्छंद सतापिता सप्रमाण श्रेय सत्या। ये छंदों के नाम है वेद में। छंदांसी जैसे पढ़ना नहीं कर रहे कि छंद जिनके पढ़ने हैं आगे 15 मिनट उस छंद को जानना पड़ेगा पहले, और गाएंगे तब ये इसके अर्थ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब गाने आ जाएगा तो आपके मन मस्तिष्क में, आपके मानस में इनका अर्थावबोध होने लगेगा, इनके अर्थ बोलने लगेगा। मुझे अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बिना अर्थ जाने में वेद पढ़ने लगा और वेद के मंत्र मेरे अंदर उनका अर्थ बोलने लगे। मैं बताऊंगा कि ये वेद है, मुझे वेद को उतारना है ना इस भवन में, वैदिक संस्कृति को उतारना है इस सत्संग भवन में। तो वेद को कैसे मैं उतारूंगा? वेद के मंत्रों का आवाहन करके इनको उतारूंगा। लिखिए मैं बात करूंगा तो सब किसी के लिए कुछ न कुछ टेक अवे होगा, कैरी होम होगा, बच्चों को भी होगा और जो प्रौढ़ हैं, विद्वान हैं, उनके लिए भी होगा। अर्थात बोधिताम, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, जब हम गाएंगे हारमोनियम लेकिन मुझे संगीत भी आते हैं तो मैं गाऊंगा दूसरी तरह से। अब आपको गीता के मंत्रों को जो पढ़ना है वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें पढ़ना है, ये छंद है, ये मीटर है इसका। मुझे ये भी मालूम है कि मैं बनारस में आया हूँ, यहाँ की भारत रत्न बिस्मिल्लाह खानी जो शहनाई में जाते थे, तो दिल्ली के किसी भी प्रोग्राम में जाते थे तो कहते थे मैं बनारस से आया हूँ। आपको मालूम है बनारस क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ का रस हमेशा बना रहता है, यहाँ का रस बना रहता है, कभी रस सूखता नहीं है। गंगा जी भी कहीं और से सूख जाएगी लेकिन यहाँ नहीं सूख जाएगी। ये विशेषता बनारस की। तो मैं महापुरुष पीठ से बोल रहा हूँ जहाँ का रस बना रहता है, और उसका रस पान करने के लिए कौन लोग हैं? यदि 5 लोग हैं तो 95 लोग कहाँ गए? उनका रस सूख गया है या उनके अंदर रस है ही नहीं। The moment you lose the pranic energy in you, you have no chance of survival, sir. I am afraid. मैं उनको जिंदा करने आया हूँ, उनके अंदर प्राणिक शक्ति फूकने आया बनारस। मैं रक्षा मंत्रालय का, जहाँ अर्जुन लोगों को हम एड्रेस करते थे, रक्षा मंत्रालय के जनरल मुझे कहते हैं कि सत्यदेव राय थे सोल्जर एंड जनरल विदाउट यूनिफॉर्म। मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं जनरल नहीं हूँ। I can fire, I can ignite the spirit of soldiers, generals, commanders. I would like to act as ambassadors and generals of spirituality. बाबा जी आपको बात समझ आती है? मैं हिंदी में भी बताऊँ तो भोजपुरी में। भोजपुरी समझ आवा कि ना? आ जाइए, भोजपुरी होती है। I can fire and ignite the spirit and emotions, sentiments of बनारस के रहने वाले लोग। यहाँ भगवान का, काशीनाथ का, काशीश्वर का, विश्वनाथ का ये सीट है, ये धाम है।
हम दिल्ली से यात्रा प्रारंभ करने के पहले मैंने लिखा है आई एम हेडिंग टू द सिटी एंड सीट, केवल सिटी नहीं, शहर नहीं, सीट ऑफ लॉर्ड शिवा विश्वनाथ एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑफ वर्ल्ड। बहुत मजेदार होते हैं अंग्रेजी में जानिए। जब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं खड़ा होता हूँ और विश्व के किसी विद्वान की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके वैदिक परंपरा और संस्कृति के विरुद्ध एक शब्द बोल सके। आई कैन लैम्बास्ट, आई कैन फायर लेफ्ट एंड राइट। पंडित सत्यनारायण जी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, तो बाबा से भी बतिया रहे हैं, बच्चों से भी बतिया रहे हैं। What happened? How come? ये कैसे हो गया? धृतराष्ट्र पूछते हैं ये कैसे हो गया? पितामह को मार दिया, भीष्म पितामह को मार दिया, दादा को ही मार दिया और गिर गए रथ से। हाउ कम? कीमत को वध सजिया। ये गीता के प्रारंभ में नहीं है, गीता प्रारंभ में नहीं है, 10 दिन की लड़ाई के बाद में जब भीष्म पितामह गिर गए हैं तो भीष्म पर्व में लिखा हुआ है। व्यासेन ग्रसिता पुराण मुनिना मध्य महाभारत, महाभारत के मध्य में किसके द्वारा? भगवान वेद व्यास जी के द्वारा इसको पूछ दिया गया है महाभारत में। भगवान वेद व्यास जी ने, एक कृष्ण भगवान जी ने नहीं लिखा, कृष्ण भगवान ने तो गीत गा दिए, अर्जुन को सुना दिए, और कृष्ण भगवान ने नहीं लिखा, अर्जुन ने भी नहीं लिखा। जो दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण के पास थी, जिसको दुर्योधन को दिखाया, जिसको अर्जुन को दिखाया, वो दिव्य दृष्टि व्यास जी के पास भी थी। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है, क्योंकि द्वीप में उनका जन्म हुआ। तो पराशर पुत्र व्यास देव जी का नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। और ये दो अवतार समानांतर चल रहे हैं, कृष्ण द्वैपायन और भगवान कृष्ण, दोनों अवतार ही हैं और दोनों अवतार साथ साथ चल रहा है। दोनों अवतारों को मालूम है भगवान कृष्ण को कि ये वेद व्यास जी हमारे अवतार हैं। वेद व्यास को पता है कि कृष्ण जी हमारे, वी आर कंटेम्पररी इनकार्नेशंस। एक अवतार और होता है भगवान परशुराम का और भगवान राम का, वो भी कंटेम्पररी इनकार्नेशंस हैं, अवतार है। अवतार कहते हैं उतरने को, अवतरण यानी टू डिसेंड, डिसेंड फ्रॉम ए हाइट। जो लोग इस लोक के नहीं हैं, जो लोग वैकुंठ के हैं, जो लोग परम धाम में रहते हैं, वो जब यहाँ उतरते हैं तो उनको हम अवतार कहते हैं। कोई भी किसी को भी लाकर देख देते हैं फेसबुक पर ही आपके अवतरण पर बधाई, हमारा और आपका अवतरण नहीं है। क्यों? क्यों अवतरण? क्योंकि हम वैकुंठवासी नहीं हैं। वैकुंठवासी होते तो हम यहाँ नहीं होते। हम तो नीचे से आए हैं, हम प्रमोशन पर आए हैं, हमारा उन्नयन हुआ है, हमारा अवतरण नहीं हुआ है। ये कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा कि प्रोफेसर सत्यनारायण जी समझाएंगे। आज आज के बच्चे को अंग्रेजी में चाहिए, मैं अंग्रेजी का फायर करूंगा ऐसा, जिस हाइट पर कहोगे, जिस ट्रैजेक्टरी पर कहोगे, उस पर फायर करूंगा। Why it is necessary to retain, sustain and maintain and survive as a superfine human race on this earth, जिसको आप सनातन हिंदू कहते हैं? क्यों? क्या हम इतने अनपढ़ गुमार हो गए हैं कि प्रत्येक ऐरू गैरू नट्ठू खैरू गैरू तुम्हारे अवतरण दिवस पर बधाई है? कहां से अवतरित हुआ है? तो हो सकता है ऊपर शुक्र योनि से आया, उसका उन्नयन हुआ है, अवतरण नहीं हुआ है। ये बात आपको बताया करिए। मैं राजनीति के क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो बात तो समझते हैं, राजनीति की समझते हैं। मैं बचपन से राजनीति में, मैं छात्र नेताओं का गुरु था। छात्र नेता का जितना छात्र यूनियन था उसका मैं गुरु था। सारी स्ट्रेटेजी मैं बन गया था।
हम बात कर रहे थे कि क्यों इस तरह की बात होती है। हमारे पास जानकारी नहीं है, अविद्या की वजह से। तो सबसे बड़ा अंधकार जो है ना, वो अविद्या का है। मैं बोलने लगूंगा तो आप, मैं बिना खाए और बिना पिए पानी को डर के मारे मैंने रख लिया आगे आपको डर के रख लिया कि कहीं प्यास लगेगी तो क्या करेंगे। नहीं तो मैं बिना खाए पिए 2 घंटे बोल सकता हूँ अभी। और तो आप कहेंगे गाड़ी जल्दी जान छोड़िए, 2 घंटे के लिए थोड़ा मिलता है, आपको थोड़ा करने के लिए जाएगा। स्वामी विवेकानंद को कहा गया कि आप 3 मिनट करेंगे। हमें भी यहाँ 5 मिनट टाइम दिया जाता है तो उस इंस्टीट्यूट में हल्ला होने लगता है कि नहीं अभी आप और बोले। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान वेद व्यास जी समकालीन समानांतर अवतारी पुरुष। वेद व्यास जी जाके कहते हैं धृतराज जी से कि देखिए ये लड़ाई अब मानेंगे नहीं, युद्ध होगा। I can perceive, I can envision. War is inevitable, टाला नहीं जा सकता है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। तो कुछ दुखी हुए धृतराज, बोले कि क्योंकि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है तो क्या आप युद्ध देखना चाहेंगे? क्योंकि आपको नेत्र नहीं कहे कि क्या कहते हैं महाराज, जिंदगी भर अंधारा और मरने के समय में अपने ही कुल खानदान का तो सब मेरे अपने ही, इनका सर्वनाश, इनका सत्यानाश, इनकी हत्या, ये मैं देखना नहीं चाहता। फिर मैं ढूंढ रहा हूं, देखूंगा कैसे। बोले इसके चिंता मत किया, मैं आपको जैसे भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि दिव्यम ददामि ते चक्षुर्पश्यमे योगेश्वर, उस तरह से कहते मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे पास दिव्य दृष्टि है और आप यहीं बैठे बैठे पूरा युद्ध को देख सकते हैं। धृतराज जी कहते हैं कि मेरे संजय, मेरे सचिव हैं, इनको आप वो दृष्टि दीजिए और ये हमें सुनाएंगे युद्ध का वृत्तांत उसका, ये हमें रिले करेंगे, वो मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा फिर भी सोच लीजिए, ये मौका बार बार नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई मुझे नहीं चाहिए। अब संजय जो वृत्तांत दिखाते हैं, बताते हैं, वो एक कथानक के प्रसंग में है। जब विष्णु पितामह गिर जाते हैं रथ से, तब ये कहते हैं कि धर्म क्षेत्र उससे उस समय धृतराज, ये विष्णु पर्व में आता है, फिर हमें अध्याय यानी ये क्या किया, पितामह को मार दिया। How it has happened? Then the narrative starts. संजय कहते हैं किस तरह से गए मंत्रणा करने के लिए द्रोणाचार्य से, 2-3 बार एक बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही लंबा होता है नारायण सब, क्योंकि कथानक को भी जोड़ना प्रासंगिक बात है, छंद को भी जोड़ना, वेद को यहाँ उतारना ये भी जरूरी है। यदि मैं वेद को यहाँ ना उतार दूं तो आप क्या करने के लिए ऐसे हैं? दिल्ली में रहते तो अच्छा से क्या करते। आप ये भी कुछ लोग कहेंगे दिल्ली से नहीं क्या करे, 50 साल 55 साल से तो दिल्ली बड़ा महाराज ने कोई इलेक्शन लड़े तो बता पूरा भाग के महाराज से सुनता। भगवान कृष्ण कहते हैं न में वार्षक तब गम त्रिशुलोकेशु किंचन, तीनों लोगों में मुझे करने लायक कोई चीज है नहीं जो मैं करूं। न मैं वार्षिक गम त्रिशुलोकेशु किंचन, फिर कहते न आप तब गम वक्त नहीं करना, कोई चीज ऐसी नहीं है तीनों लोगों में जिसको मुझे प्राप्त करना है। वर्तमान फिर भी मैं कर्म करता हूं, ना कुछ करना शेष है, ना कुछ प्राप्त करना ही शेष है।
फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? कि यदि आचरति श्रेष्ठ तदेव एतद् जना। ये श्रेष्ठ लोग, नेता लोग, आज के नेता लोग नहीं, आज के भी नेता कुछ हैं, क्या कहते हैं अपने क्षेत्र में कौन सा है? अंधा नेते अंधा, अंधेर अंधा नहीं। अंधा जो है, अंधे को रास्ता दिखाया जा रहा है, वो तो खुद अंधा है तो लेके कहीं डूबेगा ना। नेता आपका अंधा है, अनपढ़ है, गंवार है, क्या आपको डायरेक्शन देगा? कहाँ ले जाएगा? गड्ढे में ले जाएगा, कुआं में ले जाएगा। 7वीं पास 8वीं फेल जो नेता है, और वो कहता है कि मैं शिक्षा में सुधार ले आऊंगा। तेरी शिक्षा क्यों नहीं हुई तो बता, इसने मना किया था। What prevented you from getting better education? You are equipped with all resources, everything, and you couldn't get proper education, and you now claim to reform the educational system as a whole. मैं इन लोगों के लिए, किसी के लिए बहुत चीप और सही बात नहीं करूंगा। हम सब लोगों को, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा। भगवान से कहते यदि आचरति श्रेष्ठ तदेव ते प्रमाणं कुत्ते लोकात् तदनुवर्तते, को प्रमाणित कर देते हैं कि ऐसे चलना है। उस तरह से समस्त लोग, अलग लोग और लोग चलते हैं साथ, अनुयायी लोग, फॉलोअर लोग। एवरीबडी कैन नॉट बिकम ए लीडर, सब कोई नेता नहीं होता, कुछ लोग होते हैं। अब अर्थात पूजितम भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थ किसको कहते हैं? प्रतापपुत्र के नाम से पार्थ। अर्जुन का नाम धनंजय भी, परंतप भी, पार्थ भी, गुडाकेश भी, सब्यसाची भी, कई नाम है। सभी नामों से प्रबोधन संबोधन किया है भगवान विष्णु ने अर्जुन का। लेकिन किस कंटेक्स्ट में और किस संदर्भ में किया है, अलग अलग नाम से। कहीं सब्यसाची, कहीं गुडाकेश, कहीं परंतप, कहीं धनंजय, कहीं कौरव भी कहा। हम भी पार्थ हैं, वी आर ऑल पार्थ। हम सब सन ऑफ द सॉइल हैं। प्रजापुत्र पृथ्वी के पुत्र को पार्थ कहते हैं। हम सब पृथ्वी के पुत्र हैं। वी आर ऑल सन्स ऑफ द सॉइल। इसलिए हम पार्थ हैं। और पार्थ आय प्रतिबोधितम का मतलब आने वाली पीढ़ियों के और आज के सभी पार्थ लोगों का, उनका उद्बोधन करने के लिए भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं भगवान नारायण व्यासेन रचितं पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम। व्यास जी के द्वारा महाभारत में शुरू हो गया है। क्या ये कहते हैं? भगवत गीता भवदेश। ये भगवत गीता जो है माँ है, गीता माता है। क्या करती है? कहते हैं भव द्वेष की, भाव से द्वेष कराती है, लड़ाई कराती है। माँ है, लड़ाई तो कराएगी। माँ किससे लड़ाई कराती है? जिससे आपको तकलीफ होगा उससे लड़ाई कराती है। और हमारे तकलीफ का कारण भाव है। भाव का मतलब होना, टू बी का मतलब नो टू बी हो जाएगा। भवसागर इसको इसलिए कहा है कि इसमें जन्मना और मरना, इट इज साइक्लिक इन मोशन, life and death. This cycle of life and death is to be broken by Srimad Bhagavad Gita. There is no other manual on this planet. जब हम planet की बात करते हैं तो वाराणसी उसके शिखर पर है। आप लोग शिखर पर बैठे हैं, मेरे अंदर भी कुछ वाराणसी का अंश तो है। हम लोग का जब तिलक होता था तो गीत होता था कि मोरबाबू काशी के पंडितवा तिलक बड़ा थोड़ रहे थे। हमारे बापू जो है जिनका तिलक हो रहा है, ये कम पढ़े लिखे नहीं है, काशी से पढ़ते आए। मोरबाबू
काशी के पंडित तिलक बड़ा थोड़े। तो आपके क्षेत्र का, आपके रीजन का, आपके काशी का, आपके बनारस का रस सूखने न पाए, ये बना रहे, ये दायित्व हमारा है। हम यहाँ का रस सूखने नहीं देंगे। हमने संकल्प ले लिया है और मैंने अपने संकल्प को दोहराया है प्रोफेसर शरदेंदु त्रिपाठी जी के साथ कि हमारी सेवा यहाँ की तो आई एम जस्ट ए कॉल ऑफ यू, कैन गिव मी ए कॉल, आई विल बी हियर। अभी तो मैं कार्य किया है, हम कार से भी आ सकता हूँ, ट्रेन से भी आ सकता हूँ, प्लेन से भी आ सकता हूँ। मुझे बुलाने का आपको कोई खर्चा होता नहीं। मैं पेंशनर हूँ भारत सरकार रक्षा मंत्रालय। हो सकता है कोई रेडियो भी मिलेगा तो मैं किसी आप ही की संस्था में पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायण संध्यासेन कृष्णम पुराणमुनिनम मध्य महाभारतम अद्वैत अमृत वर्षिणी। ये अमृत की वर्षा करती है। कैसे अमृत? अद्वैत रूपी अमृत। अद्वैत यानी दो नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है। कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा एक ही? भगवान की 10वें अध्याय में विभूति योग है, उसमें कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय में हूं। तो अर्जुन कहते धनंजय में हूं, आप कैसे हो गए? अभी तक मैं धनंजय, अब से आपको कहा कि नहीं, शुरू से ही मैं ही धनंजय। बस तू और मैं सब एक ही है। मेरे में तुम और तू, मेरे में तुम और तुम में मैं हूं। पांडवा नाम धनंजय, तुम समझते हो कि सबसे बड़ा धनुर्धारी हो। इट्स मी सिटिंग विदिन यू हु इज फायरिंग। मैं हूं आपके अंदर। पांडवा नाम धनंजय कहते धनुर्धारियों में राम मैं हूं। ये लड़ो नहीं कि राम जी हैं कि किशन जी हैं। मैं बहुत छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन पॉलिटिकल मंच पर होऊंगा ना, इस सीट की, इस पीठ की मर्यादा है, इसलिए आई विल नॉट utter in a single word. It is below dignity of this house. महामना के चरणों में जब हम बैठ के बोलते हैं तो हमेशा उनकी स्मृति हमारे मानस प्रकट कर लेती है कि हम कहाँ बोलते हैं। पांडवा नाम धनंजय, मैं हूँ धनंजय। यज्ञ नाम जब यज्ञो अस्मी, कहते कि यज्ञ में जब यज्ञ, आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते। जब यज्ञ करेंगे सबसे श्रेष्ठ तो भगवान कृष्ण कहे स्थावरा नाम हिमालय, स्थावरों में पहाड़ों में मैं सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत में। तो सब इतना कह दिए कि सब जितना तो whatever ultimate you can see around in this phenomenal world, whatever superior and supreme and ultimate you can find and see in this phenomenal world, it's me, it's my reflection, it's my manifestation. कहते एकांश से ना मैं इस पूरे संपूर्ण जगत को, कृष्णम जगत एक अंश से धारण करके मैं बैठा। यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमत पूर्णितमेव मा तत्तदेव आगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जितनी विभूतियां देख रहे हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जगत में, ये सब ऐसा जानो कि ये मेरे ही अंश से उत्पन्न है, मेरी ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। There is no other source which can hold and sustain this phenomenon. It's me only. प्रोफेसर शरदेंदु सर जी, यदि कहीं कुछ और हो तो मैं और इसके रेंज को और बढ़ाता हूँ। 3 मंत्र और बोलूंगा। एक को अभी कह रहा हूँ, पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणेन संव्यासेन कृतं पुराणमुनिनं मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणी। जो लोग कहते हैं कि इसमें द्वैत है, द्वैताद्वैत है, अद्वैत है, उनके लिए ये उत्तर है
अद्वैत अमृत वर्षिणी, ये अमृत की वर्षा करती है। हम लोग यदि अमृत का पान करेंगे तो हमको मार कौन सकता? अमृत का गुण है अमरत्व प्रदान करना। सो ये एम्ब्रोसिया है, जो नेक्टार है, दैट इनेबल्स अस टू बी इमोर्टल। तो हम गीता के अमृत को पान करने वाले अमृत के संतान हैं। तभी तो उपनिषद का ऋषि कहता है श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्राः, ऐ विश्व के अमृत के संतान सुनो। हम अमृत के संतान हैं, तो जिसके संतान है उसका गुण होगा ना मेरे। तो अमृत के संतान है, अमृतस्य पुत्र, हम अमृत के संतान हैं। उपनिषद का उद्घोष है अमृतस्य पुत्र श्रीमंत सभी अमृत के पुत्र। ठीक है बाबा, पारी ठीक हो रही है कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो रहेगी। अमृत के संतान यदि है तो अमृत तो हमारे अंदर है, परमात्मा के संतान है तो हमारे अंदर परमात्मा गुण है। अमरत्व हमारे अंदर, मरने वाले नहीं। जो मरने वाला है वो तो फेनोमेनल वर्ल्ड है दृश्यमान जगत का। हम तो अमर हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि हम अद्वैत हैं। भगवान और हम अलग नहीं हैं, एक ही है, इसलिए अद्वैत का है। द्वैत का मतलब ड्यूअलिटी, दो है। ब्रह्मात्मा के अर्थ हुआ कि ब्रह्म और मैं एक हूँ, अद्वैत है, नॉन ड्यूअलिटी। उसी को मोनोइज्म भी कहते हैं, एक आत्मवाद भी कहते हैं। अद्वैत अमृत वर्षिणीं भगवतीं अमृताम् अनुसंधामी, मैं आपका अनुसंधान और चिंतन करता हूँ हे माता। ये गीता माता किसकी कृपा से करते हैं? पाराशर्य वचः सरोजमूलम। पाराशर्य की क्या नाम है? व्यास जी का नाम है। हाँ, पराशर जी के पुत्र होने से पाराशर्य वचन सरोजमूलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम ऐकथा सर्वासना वार्षिकम। पाराशर्य वचन सरोजमूलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम। बहुत आख्यान है महाभारत में। ये कहते हैं कि भगवान व्यास देव जी की कृपा से जहां जहां ये खुशबू गंधोट का उत्कट गंध सहित महाभारत में, ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित हो ज्ञानमय प्रदीप, जिसके द्वारा भारत तैलपूर्ण, भारत यानी महाभारत, महाभारत रूपी तेल के दीपक में ये जो बाती गीता की जल रही है, वो महाभारत के कथानक जो है वो तेल है। और ये गीता के दीपक जलाया है किसने? भगवान व्यास जी ने। इसलिए पाराशर्य वचः सरोजमूलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केशरम केशर। आपको एक और प्रसंग यदि एक दो सुनाएंगे तो समय तो लगेगा। समय मेरे तरफ से पूरा हो गया है क्या? 5 मिनट और। अच्छा चलिए, ये गीता आखिर आई कहां से है? वेद से। आप फिर बाद में भी हमको बुलाएंगे कि थक जाएंगे? मतलब फिर बुलाना तो सुना और आगे रहेंगे, नहीं तो आज ही समाप्त कर देंगे। नहीं सर, आपको बुलाते रहेंगे। अच्छा, बुलाते रहेंगे। फिर तो हम इसको कहीं रास्ते में विराम दे सकते हैं, स्टेशन दे सकते हैं। एक जगह कह रहा है दुर्योधन, पर्याप्तम बलम तेषां बलम भीमाभिरक्षितम अपर्याप्तम बलम त्वेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। इसका अर्थ हमें गीता प्रदेश वालों की निंदा तो नहीं कर सकता या अन्य विद्वानों की। हमारे जो गुरुजन पढ़ाए हैं जैसे मैंने समझा है, पर्याप्त का मतलब होता है जितना से काम चल जाए।
और पर्याप्त का मतलब होता है काम चलाओ नहीं है, उससे कम है। दुर्योधन कहता है कि उनकी जो सेना है, ये बच्चे लोग ध्यान करिएगा, ये आप लोगों के काम की बात हो रही है, उनकी तो आज शुरू करेगा बच्चों को ध्यान से। ये जो सेना है पांडवों की, इसकी रक्षा करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले, सिक्योर करने वाले, डिफेंड करने वाले, मैं अंग्रेजी में भाषण करता हूँ, कौन है? कहते बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, इसलिए ये पर्याप्त है। पर्याप्त है यानी विजय पाने के योग्य है, क्योंकि ये भीम के द्वारा अनुरक्षित है और हमारी सेना जो है वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट, कम है, जीतने लायक नहीं है, क्योंकि बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना जो है भीष्म के द्वारा का मतलब was it time to run down or ability, strength and power and firepower of Bhishma Pitama? No, sir. That was not the intention. हमारी सेना भीष्म के द्वारा अनुरक्षित है, उनकी सेना भीम के द्वारा। दोनों ने संकल्प क्या लिया? भीम ने यह संकल्प लिया है कि हम दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिए और उस खून पी जाऊंगा, द्रौपदी की शिखा और चुटकी मानी जाएगी, ये संकल्प लेके वो उतरा है, इसलिए वो पर्याप्त है। हमारे बाबा जो है वो आधा हमारे तरफ है, आधा उनकी तरफ है, और यही कमांडर है, तो हमारी अनुरक्षण कैसे करेंगे? समझ में आई बाबा जी? और ये बाबा जी हमें तो आशीर्वाद नहीं देते हैं, डांट लगाते हैं। युधिष्ठिर भाई जब आते हैं तो उनको कहते हैं कि विजयी भव, अरे लड़ रहे हैं हमारे तरफ से, विजयी भव का आशीर्वाद उनको दे। तो हमारी सेना को प्रथम अध्याय में पढ़िएगा, वो हम जैसे बताते हैं वैसे नहीं बता सकते, लेकिन हमने तो रण क्षेत्र में जाके देखा है ना अपने गुरु के साथ, हमारे गुरु जैसे थे वो तो से चलिए। सो बलम भीष्माभिरक्षितम, वी आर a very insufficient force to combat and to wage a war against an army which is protected and secured by a warrior like Bhim. तो हम तो कमजोर पड़ गए, उसको मालूम है। वो कहता है और भी महाभारत में सब लोग कोट करते हैं जी, मैं धर्म भी जानता हूँ लेकिन मेरी उसमें रुचि नहीं है, और धर्म भी जानता हूँ लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है, विराग नहीं है, मैं तो धर्म ही करूँगा। अब जो धर्म करने के लिए संकल्पित है उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। वो तो जाकर पहले बैठ गया था सर, कभी वो भी कथा सुनाऊंगा। दो बात, ये पुस्तक वेद से कैसे आई है इस पर 2 मिनट की बात करूंगा। वेद अपौरुषीय ग्रंथ है, ये हमने अपने उसमें, अपौरुषीय का मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, किसी पुरुष द्वारा नहीं बनाया गया, किसी पुरुष का सामर्थ्य नहीं है कि वेद की रचना करे। अनलाइक अदर रिलीजन्स, जैसे बाइबल बनाने वाले भगवान के नाम से चल रहा है, कुरान बनाने वाले भगवान के नाम से चल रहा है, आर्य समाज फलक के नाम से चल रहा है, सिख धर्म। सो ऑल दीज स्प्लिंटर ग्रुप्स ऑफ ए रिलीजियस ग्रुप जिनको कहते हैं, वो धर्म नहीं है, वो तो मजहब है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, और ये किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने बनाया है अन्य धर्मों को, मजहब को,
और किसी न किसी दिन कोई उनको मिटा देगा, और इसको किसी ने बनाया नहीं तो कोई मिटा कैसे सकता है? किसी ने बनाया नहीं, इसलिए इसको कहते हैं कि वेद अपौरुषीय है। वेदास आर सेल्फ रिवील्ड, स्वयं रिवील्ड। किसने देखा? कहते हैं वेद अपौरुषीय, वेदास सेल्फ रिवील्ड। Who have envisioned or ऋषि has envisioned? कौन ऋषि लोग? कहते हैं ऋषि लोग मंत्र दृष्टा रहा। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उनको फोर्थ डायमेंशन में दूरी अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाके देखा है वेद मंत्रों, सुना है, लिखा है नहीं, देखा है मंत्रों। अब मंत्र किसको कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसके मनन मात्र से प्राण के लिए रक्षा हो जाए, जान बच जाए, भला हो जाए, वो मंत्र है। और किसी धर्म में मंत्र नहीं होता, और किसी भाषा में भी मंत्र नहीं होता। मंत्र केवल संस्कृत में होता है और वेद में होता है। वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, ऋचाओं के समूह को सुक्त कहते हैं, सुक्त के समूह को मंडल कहते हैं, मंडल के समूह को अध्याय कहते हैं। सबसे पहले कौन सा वेद उतरा है? उसके ऋषि हैं, उसके देवता हैं, उसके श्रोता। सबसे पहले ऋग्वेद आया है 10,000 साल पहले, बाद में यजुर्वेद आया, उसके बाद सामवेद आया, बहुत बाद में महाभारत काल के बाद में अथर्ववेद आया। इसलिए अथर्ववेद की चर्चा इनमें नहीं है। इसलिए वेद त्रय क्या है? त्रय गुण्य विषया वेद जो है त्रिमुखी आख्या। कितने देर बोलेगा? तो शाम तक बोलते रह जाएंगे तो ये समाप्त होने वाला तो है नहीं। तो 5 मिनट का आप बताए थे। ये वेद कैसे उतरा आपको मैंने बता दिया। ऋषियों ने, ऋषि मंत्र दृष्टा, ऋषियों मंत्र दृष्टा, वेदास सेल्फ रिवील्ड। इन देयर ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ समाधि दे हैव envisioned the सूत्र एंड मंत्रास ऑफ वेद। ठीक है। और वेद के पाठ्यक्रम के अध्ययन के सौविध्य से 3 भाग में बांटा है सभी वेदों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 भाग में बांटा है। प्रथम भाग, द्वितीय, तृतीय। प्रथम भाग को कहते हैं कर्मकांड, द्वितीय भाग को कहते हैं उपासना कांड और भक्ति कांड, और तृतीय कांड को कहते हैं ज्ञान कांड। उसी ज्ञान कांड को वेदांत कहते हैं, क्योंकि वेद के शिरोभाग को वेदांत कहते हैं। वेद का शिरोभाग होने से वेदांत कहते हैं, और उसे ही आरण्यक कहते हैं, उसे ही उपनिषद कहते हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि वेदांत, उपनिषद और ज्ञान कांड, आरण्यक एक ही बात है। और उपनिषदों के सारे, उपनिषदों का तो 300 के आसपास उपनिषद है, पहले 11,000 के आसपास थे। उपनिषदों के सार का दोहन को सर्वोपनिषदों गाओ, उपनिषदों का नाम गाय रखा है और उनको दुआ है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपालनंदन। गोपालनंदन ने दूध निकाला है और किसी ने नहीं निकाला, और किसी का सामर्थ्य नहीं है उसको दूध लेना। दूसरे की गाय कोई धोने जाएगा तो लात मार देगी, पछौट लगाने जाएगा तो और दूध लटौर लगाएगी। तो उसके लिए बछड़ा चाहिए। तो बछड़ा कौन है? कहते सूधी भोक्ता है। और बछड़ा जो है वत्स कौन है? कहते पार्थ वत्स। बछड़ा है अर्घ। तो उसको जो पहना जाएगी तभी कोई दुएगा। पहनाने के लिए तो बछड़े की जरूरत है, और दूध जब दुहा जाएगा तो सभी सुधी श्रोता जो हैं उसका पान करेंगे। वो अमृत है। गीता का अमृत इसलिए कहा कि इसके पान करने वाले अमृत को प्राप्त करते हैं। वेद के प्रथम कांड का नाम कर्मकांड, द्वितीय कांड का नाम उपासना कांड, भक्ति कांड, और तृतीय कांड का नाम वेदांत और उपनिषद और आरण्य। उन सब का दोहन करके सूत्रबद्ध कर दिया और नाम रख दिया ब्रह्म सूत्र, जो एक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, जिनको उत्तर मीमांसा कहते हैं। उत्तर मीमांसा में 555 एफोरिजिम्स,
555 सूत्रों में ब्रह्मसूत्र बांध दिया। अब ब्रह्मसूत्र क्या है? सूत्र कहां से लगा हुआ है? वेद के शिरोभाग उपनिषद का दोहन करके ब्रह्मसूत्र 555। उन 555 सूत्रों को क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता था तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यः शास्त्र तत्व समन्वयात, जो हम 4 वेद के जो हम सूत्र पढ़े हैं वेदांत के ब्रह्म दर्शन के उत्तर में, इसके शंकर भाष्य पढ़ के और समझ के समझा देने वाले को आचार्य की डिग्री मिल जाती है वेदांत में। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि क्योंकि 555 सूत्रों की व्याख्या नहीं कर सकते हम, वेद के संस्कृत को नहीं समझ सकते, पाणिनि अष्टाध्यायी को नहीं समझ सकते, तो आज के लोगों को समझने के लिए उसको जेनरलाइज करना आवश्यक था, साधारणीकरण आवश्यक था। तो ये भी काम उन्होंने कर दिया। गीता जो बना दिया जनता जनार्दन के लिए, जैसे समस्त पुराण निगमागम संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा रामचरितमानस में, आप लोग बनारस के पंडित हैं लेकिन सोए हुए पंडित हैं, तो ये पंडित जी ने कहा कि आप आके जगा दीजिए। तो हमने कहा कि इतना झकझोरने पर लोग जगेंगे कि ज्यादा मत झकझोरी, क्योंकि तो सभी गाँव में थोड़ा सा झटका दीजिएगा। झटका देना जरूरी होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रिश्तेदार थे। अर्जुन बहनोई थे, कृष्ण जी साला थे, उनका आश्रम होता था। तो कहेंगे मेरे से लड़ाई नहीं होगा, मैं नहीं लड़ूंगा। तो पहला शॉक ट्रीटमेंट और झटका क्या दिया? भगवान कृष्ण ने अपने बहनी को गाली दिया। किसी को हिजड़ा कहेंगे तो बात तो बनेगी नहीं ना, कह के हिजड़ापन को प्राप्त हो। अरे उससे कम क्लियता को, नपुंसकता को, हिजड़ापन को प्राप्त मत हो, नहीं को कर देते। हमने अपने बहन की शादी किसी हिजड़े से की है? केड़ा क्षुद्र हृदय ये व्यक्ति पॉलिटिक्स करने वाले क्षुद्र हृदय को क्या इसकी दुर्भाग्य को उठ के खड़ा। इतना झटका मार तो किसी को हिजड़ा कर देंगे, वो भी साला का है तो उठ के खड़ा हो इतना गरिया नहीं है। इसलिए गरिया नहीं कि हम आपके सारे हमारे बहनों ने इसलिए नहीं। What you have been trained for? You have been trained to wage a war against your enemy, and you are shirking your responsibility and fleeing from the battlefield. That is why I am abusing. That is why I am throwing some muck at you and I am giving you a jolt to raise you from deep slumber where you are going to lapse. तो ये महात्मा जो हैं त्रिपाठी जी, इन्होंने मुझे आदेश दे के कहा कि आप इनको गाली देकर मत जगाइएगा, क्योंकि वॉरियर नहीं तो विद्वान लोग हैं। इन लोगों को धीरे से जगाइएगा, जल्दा झटका मत दीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर का रस अभी सूखा नहीं है। ये लोग अभी सरस हैं और ये लोग संदेश को फैलाएंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ और समय का कहीं अतिक्रमण हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। और कहीं कुछ very but I had accidentally brief. I'm seeking your pardon sincerely, and I seek your. I tender my heart to you, and I shall continue to be in your touch, and I would love to associate myself with you. मुझे आपके साथ जुड़ने में बहुत खुशी हुई। इन शब्दों के साथ महामना के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये। अत्यल्प समय में
गीता के प्रतिपाद्य को और उसके महात्म की व्याख्या करते हुए उसके निचोड़ को, उसके सार को प्रोफेसर राय सर ने बड़े कम समय में इन विषयों का उपस्थापन किया। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, मालवीय भवन में आए, अपने प्रवचन से, अपने व्याख्यान से, अपने उपस्थिति से हम सबों को अनुग्रहित किया। मैं मालवीय भवन परिवार की ओर से, गीता समिति की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से और जो हमारे श्रोता वर्ग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी की ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम जब फिर कभी भविष्य में आपको बुलाएं तो आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे और यहाँ आएंगे और अपने उपस्थिति, प्रवचन एवं उद्बोधन से हम सबों को अनुग्रहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी जो परंपरा है कि हम भजन के व्याख्यान के पूर्व और बाद में भजन की उपस्थापना करते हैं, तो अब मैं भजन गायन के लिए पुनः संगीत एवं मंच कला संकाय के हमारे जो विद्यार्थी यहाँ आए हैं, मैं आप दोनों को पुनः आमंत्रित करता हूँ भजन की उपस्थापना के लिए। और हमारे जो श्रोतृवृंद प्रायः रहते ही हैं, उपस्थित रहते ही हैं, उनका ये अपना कार्यक्रम है, उन्हीं के लिए आयोजन है। जो यहाँ उपस्थित हैं समवेत रूप में सबका नाम अलग अलग न लेते हुए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबों की उपस्थिति ऐसे ही आगे बनती रहेगी और भी संख्या बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ भजन के गायन के लिए। आप भजन के बाद बीच में प्रसाद कीजिए, प्रसाद जी की प्रस्थान कीजिए। और एक सूचना और दे दें कि सर की किताब है आना भारत की खोज, ये किताब बाहर रखी गई है यहाँ, जो लेना चाहें उसके पर देखें और विद्यार्थियों के लिए बड़े कम मूल्य उपलब्ध है, आप उसको ले सकते हैं। ये सूचना देनी थी और मैं आपका आमंत्रित करता हूँ पूर्ण भजन के गायन। एक छोटा सा प्रसंग है, वही सुनाने की कोशिश करूंगा। जब मीरा जी को विष का प्याला दिया जाता है, बात उस समय की है, विष का प्याला सामने देखकर मीरा जी भगवान का स्मरण करती हैं और भगवान क्या कहते हैं मीरा जी से। इस भजन के माध्यम से मैं आप लोग के पीछे ही बताने का प्रयास करूंगा। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करूंगा। आप सभी लोग विद्वान हैं और हम विद्यार्थी हैं, तो क्या हमसे हो सकती है क्षमा करिए। जब विष का प्याला मीरा जी के सामने था, भगवान क्या कहते हैं? अरे काहे तेरी आँखियों में
दीवानी मेरा श्याम दीवानी 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 हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी और प्रभु क्या कहते हैं हंस के तो पीले हंस के तो पीले विष का प्याला हंस के तो पीले विष का प्याला तेरे कदम के संग वाला तेरे कदम तोरे संग वाला हंस के तो पीले विष का प्याला तेरे कदम तोरे संग वाला तेरे तन की ना होगी हानि तेरे तन की ना होगी हानि हाय तेरे तन की ना होगी हानि तेरे तन की ना होगी हानि हाय कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी 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 हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी और भगवान क्या कहते हैं प्रेम में भक्ति मेरा रे प्रेम में भक्ति जग मिल जाए प्रेम में भक्ति जग मिल जाए जग तो क्या सृष्टि हिल जाए जग तो क्या सृष्टि हिल जाए झुक जाए अभिमानी झुक जाए अभिमानी है झुक जाए अभिमानी झुक जाए अभिमानी है कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी 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 हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हे मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी और हम क्या कहते हैं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाओ नाच नाच सारे जग को नचाओ सबके लिए मैं मुरली बजाऊं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाओ नाच नाच सारे जग को नचाओ सिर्फ राधा नहीं
मेरा